निशांत भाई, वेलकम बैक टू रन स्पोर्ट्स। बैक टू बैक ओलंपिक्स मेडल सीजन बेस भी आपने किया। हाँ जी। तो अगर एक्सप्लेन कर पाए इस मोमेंट को, वो मेडल को कैसे करेंगे? इस मेडल को एक्सप्लेन करना इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये इंडिविजुअल मेडल है और टोक्यो टाइम मैंने शेयर किया था, इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ अब। और 3 साल कंटिन्यू घर से बाहर रहकर ट्रेनिंग की और लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिला वो सिल्वर मिला अगेन पैरालंपिक्स में जी। एंड अगर मैं देखूँ एशियन गेम्स का गोल्ड अगर हम थोड़ा हटा दें, हाँ जी, 2 वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर, 2 ओलंपिक सिल्वर, मुझे लगता है कि वो सुई ना सिल्वर अटकी हुई है, वो निकाले गोल्ड में चाहिए। तो वो मेरे गले में ही सिल्वर है तो मैं गले से सिल्वर निकालूंगा, गोल्ड पहनूंगा तो मुझे लगता है गोल्ड आने स्टार्ट होंगे, भगवान की कृपा ऐसी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपने 1 सिल्वर बोला वर्ल्ड चैंपियनशिप में, 2 सिल्वर है वर्ल्ड चैंपियनशिप, हाँ जी, और एक ब्रॉन्ज है। हाँ जी, तो देखते हैं, हम तो अपना 100% देते हैं हर टाइम, और वही सुबह शाम ट्रेनिंग, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और टाइम पर हर चीज़, खाना पीना, उठना बैठना सोना, है ना जी। तो वही सब चीज़ें हमने अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ी थी कि हम कहीं ऐसा कोई भी लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ा था, बट पता नहीं ऐसा क्यों कि अगेन सिल्वर मेडल। ओलंपिक्स से निकलने से पहले आई थिंक सर्वेश भाई गए थे ओलंपिक्स में जी, टेशन शंकर नहीं जा पाए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे जी। इन दोनों से कोई बात हुई थी आपकी? क्योंकि टीजे भाई से क्योंकि आई थिंक आप एबेड बॉडीज़ में भी पार्टनर कर चुके हैं, इन दोनों से काफ़ी कर चुके हैं, क्या उनमें से कोई बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, मेरी टीजे से बात नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि टीजे से बात करूं, बट कई बार क्या होता है खिलाड़ी अपने जोन में रहता है ना, और बहुत फोकस रहता है, तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब करूं। बट सर्वेश मेरे साथ था तो मैंने उससे बात की थी, तो वो मैं और सर्वेश, हमारी और कोच उसको लेकर, सर्वेश को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस थे कि ये इतना जंप करेगा, क्योंकि जब उसने यूएस में 6 स्टेप से 223 जंप किया तो वो कम से कम उस जंप 223 के जंप में से 6 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से क्लियर किया वो जंप। तो हमें वो वाला उसका जंप देखकर ऐसा लगा कि ये जो ओलंपिक के लिए रेडी हो रहा है तो सही टाइम पर इसकी अच्छी पीक आएगी, और ये 230 जंप तो करेगा 100% इतना करेगा। तो कोच जो हमारे कोच है जेरेमी फिशर, उससे भी हमारी यही बात हुई। कोच ने भी बोला कि मैं इस बात को लेकर दे सकता तो इतना जंप करेगा, बट पता नहीं ओलंपिक्स में भाई के साथ ऐसा क्या हुआ। ये हमारे लिए भी एक शॉकिंग पॉइंट था कि जंप नहीं लगा, अगली हाइट 2.15 करते अगली हाइट के ऊपर आउट हो गए। तो ये मुझे भी बात करनी है, तो मुझे भी लगता है कुछ उनसे प्लस पॉइंट उनके ओलंपिक्स एक्सपीरियंस से सीखने को मिले। तो मैंने भी 2.8 पर मैं भी आउट हो गया, जो कि मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था इन ट्रेनिंग में। और हमने एक वायरल वीडियो भी देखा था, आप डांस कर रहे थे तो क्या मतलब चल रहा था मोमेंट में, बताइए उसको। वो मोमेंट ऐसा था, हम क्लोजिंग सेरेमनी में जाने वाले थे, तो हमारे को एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता थी किस टाइम जाएंगे और किस टाइम बसें बंद हो जाएगी जाने के लिए। तो मैं और अजीत भाई खाना खाया पहले, और 1-2 इंटरव्यू थे, उसके बाद खाना खाया। हम फिर सीधा बस स्टैंड पर पहुँचे उधर विलेज में। तो उन्होंने बोला कि बसें जानी बंद होगी, तो हमने उनको बोला कि कुछ अरेंजमेंट आप कर सकते हो अपनी तरफ से, बेस्ट तो आप कर दीजिए, अदरवाइज़ देख लेंगे हम फिर। तो उन्होंने 10 मिनट आपस में बात की और कोऑर्डिनेशन किया, बट वो नहीं कुछ कर पाए। तो इतनी देर में उधर बैंड वाले आए उनके, तो वो बजाने लगे, एक छोटे रील टाइप गाना बजा रहे थे वो। तो एक बार तो मैं और अजीत भाई उस टाइम बिजी थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में। दूसरी बार फिर उन्होंने गाना ऐसा बजाया कि अंदर से वो फ्लो सा निकल के आया, नहीं यार जहाँ सेरेमनी में भी नाचना था यही नाचते हैं, ये तो मैं करो कैमरा ऑन। भाई ने कैमरा ऑन कर दिया, मैं वहीं से जहाँ हम खड़े थे सिक्योरिटी के पास, वहाँ नाचते नाचते चल गए, पर 4 चांद लगा दिए वहाँ पर जाकर। मैंने देखी काफ़ी लोगों ने शेयर की वीडियो, और हमारे मंत्री जी ने भी शेयर की वीडियो जी। जैसे चले तो फिर नंबर्स, क्योंकि मैंने अगर आपका टोक्यो ओलंपिक्स में शायद इससे बेटर जंप था पेरिस में जो किया जी, तो कोई नंबर लेके चलते मुझे इतना जंप करना है कि इतना टारगेट लेके चलते कि नहीं, बस आपको कुछ और चलना है? जी, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा था जो मैंने ट्रेनिंग में किया था, और जी हाँ, एक हाइट डिसाइडर थी, एक नहीं मतलब
एक कंपटीशन का पूरा शेड्यूल डिसाइड था भी ऐसे इस जोन में रहना, इस हिसाब से चलना है और यहाँ से जंप स्टार्ट करना और हम जहाँ तक जाएंगे हमें पता था वो। बट पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि भगवान नहीं चाहते थे कि तू गोल्ड जीत या फिर है ना जी, कुदरत नहीं चाहती थी और अगला सिल्वर आएगा। तो ये भी अच्छा है, तो देश के लिए ये भी मतलब मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैंने कंट्रीब्यूशन दिया अपने देश को मेडल जीतने में अपना। ये आखिरी सवाल, अब यहाँ से निशाद मतलब कैसे आप कॉम्पिटिशन आप देखेंगे, क्योंकि आपकी आई थिंक 2-3 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, 2 ओलंपिक एक एशियन मेडल है। अब निशाद क्या चाहता है, क्या आप मैं चलो आपने लास्ट टाइम भी मेरे से एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी ने नहीं पूछा था। मैं भी आपने जो सवाल पूछा जो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, बट मैं आपको इतना बता दूं कि नेक्स्ट ईयर जो आप निशाद को देखें वो ये निशाद नहीं होगा, वो अलग निशाद निकल के आएगा। तो मैं इसकी उम्मीद अपने से खुद से रखूँगा और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा और ऐसी उम्मीद रखूँगा कि जो मतलब मैं उसके ऊपर खरा उतरूँ। जी थैंक यू निशाद भाई एंड ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई।